नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समानी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा चौथी में पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 महावीर स्वामी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महावीर स्वामी के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटी, उनके बचपन का नाम क्या था और उनके माता पिता कौन थे। ये सभी जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ये है महावीर स्वामी। आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की कक्षा। श्री महावीर स्वामी जैन मत के प्रवर्तक अर्थात चलाने वाले माने जाते हैं। महावीर स्वामी कौन थे? जैन मत को चलाने वाले थे। जैनी लोग इसे अपना 24वां तीर्थकर मानते थे। जो जैन धर्म को मानते हैं उन लोगों का कहना है कि उन्हें अपना 24वां तीर्थकर मानते हैं। उनकी मान्यता है कि 23 तीर्थकर महावीर स्वामी से पूर्व जैन मत में हो चुके हैं। जो 23 तीर्थकर हैं वो पहले ही हो चुके हैं और जो अंतिम तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी। तीर्थ पुल को कहते हैं। जो भी नदी नाले होते हैं उसे पुल की सहायता से पार करते हैं, उसे ही हम पुल कहते हैं। आप जानते ही होंगे। कठिनाइयों से पार किए जाने वाले नदी नाले की सहायता से ही पार किए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही यह संसार समुद्र के समान गहरा है। यह जो संसार है वह समुद्र के समान विशाल गहरा है, इसलिए इसे भवसागर भी कहते हैं। यह विशाल होने के कारण इसे भवसागर भी कहते हैं। इसमें अनेक कठिनाइयां भी हैं और दुख भी हैं। इसमें अनेक कष्ट और दुख भी हैं। संतों ने कहा है यह दुखों का सागर है। जो प्राचीन समय में जो श्रेष्ठ लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वे कहते थे कि यह दुखों का सागर है। यह जो संसार है वह दुखों का सागर है। इसे पार करने में जिन महानुभावों के उपदेश सहायक हैं वे भवसागर के तीर्थ हैं। अर्थात इसे जो पार करने में जिन महानुभाव जो संत श्रेष्ठ लोग हैं उनके उपदेश सहायक है, उनकी जो प्रेरणा देते हैं वे भवसागर को संसार से दुखों को करने के लिए सहायक हैं। वे भवसागर के तीर्थ हैं। उन्हें भी तीर्थ कहते हैं। जो हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा दे उन्हें भी हम तीर्थ कहते हैं। महापुरुषों की संगति साधारण व्यक्ति के जीवन को भी चमका देती है। महापुरुषों के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके संगति में जो साधारण लोग होते हैं उनके जीवन में भी परिवर्तन हो जाते हैं। वे भी अच्छे कार्य करने लगते हैं। चुंबक के साथ रहा लोहा भी चुंबक के समान आकर्षण शक्ति पा लेता है। जिस प्रकार चुंबक से लोहा चिपक जाता है और चुंबक की उसकी आकर्षण शक्ति वो भी पा लेता है, उसी प्रकार किसी महापुरुष की संगति इतना प्रभावपूर्ण अवश्य होती है कि उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति न केवल स्वयं महान बनता है अपितु दूसरों के लिए भी
पथ प्रदर्शक बन जाता है। दुखों के इस समुद्र को स्वयं पार करने के साथ साथ वह दूसरों को भी पार कराने लग जाता है और तीर्थ बन जाता है। अब जो व्यक्ति साधारण है वह श्रेष्ठ व्यक्ति जो महापुरुष के संगति में संपर्क में रहने से वो भी व्यक्ति महान बन जाता है। वो ऐसे ही महान नहीं बनता, उसे भी अच्छे कार्य श्रेष्ठ कार्य करने पड़ते हैं, तभी तो वह दूसरों के लिए भी पथ अर्थात रास्ता दिखाने वाला बन जाता है। जो दूसरों दुखों के इस समुद्र को स्वयं पार करने के साथ साथ वह दूसरों को भी पार कराने लग जाता है और उन्हें प्रेरणा देने लग जाता है अच्छे कार्य करने के लिए और स्वयं भी तीर्थ बन जाता है। तीर्थ और तीर्थकर में वही अंतर है। अब यहाँ पर देखिए तीर्थ और तीर्थकर में अंतर। अब इसमें क्या अंतर है? जो कार्य और कारण में अंतर है वही तीर्थ और तीर्थकर में अंतर है। तीर्थकर अपने आचरण की महिमा से अपने अनुयायियों में से बहुत से तीर्थ पैदा कर देते हैं। महावीर स्वामी ऐसे ही तीर्थकर थे। अब जिस प्रकार तीर्थकर अर्थात यहाँ पर तीर्थकर स्वामी महावीर को कहा गया है क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों को प्रेरणा दिया है, अच्छे कार्य करने के लिए उपदेश दिया है और अच्छे आचरण करने के कारण अपने अनुयायियों मतलब अपने शिष्यों जो उनका अनुसरण करते हैं उनके लिए वे उनके अंदर तीर्थ उत्पन्न करते हैं जो प्रेरणा देने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। महावीर स्वामी ऐसे ही क्या थे? तीर्थकर थे। वो वैसे ही कारण बने। भारत भूमि पर महावीर स्वामी का अवतरण आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब भारत में महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। उनकी जन्म तिथि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। उनकी जो जन्म तिथि है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। उनके पिता वैशाली के राजा सिद्धार्थ थे। माता का नाम त्रिशला था और उनका जन्म स्थान था कुंडल ग्राम जो आज का कुंडलपुर बन गया है। उनका बचपन का नाम वर्धमान था। उनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन मतावलंबियों के अनुसार वर्धमान को महावीर नाम उनकी विरोचित बाल लीलाओं के कारण मिला। विरोचित अर्थात जो साहसीपूर्ण कार्य करे, जो वीरतापूर्ण कार्य करे, उन्हें विरोचित कहते हैं। उनके ऐसे ही महान कार्यों के कारण उनको महावीर कहा गया। उनके बाल लीलाओं के कारण उनको महावीर नाम उसे प्राप्त हुआ। वे निर्भय और सहानुभूतिशील थे। वे किसी से भी नहीं डरते थे और उनके अंदर दया भाव पूर्ण रूप से भरा हुआ था। एक बार उनके पास एक भयंकर सांप आ गया। उसे भी उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने उसे उठाया और दूर ले जाकर छोड़ दिया। वो इतने सहानुभूति थे वे कि उन्होंने उस सांप को मारा नहीं और उसे उठाया और अपने घर से बहुत दूर ले जाकर छोड़ दिया। इस घटना के बाद से वे महावीर कहलाए क्योंकि उन्होंने ऐसा महान कार्य किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने महावीर के बारे में जाना। आगे के जो पाठ है हम उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आप करेंगे कुछ गृह कार्य। महावीर स्वामी किस मत के प्रवर्तक थे? दूसरा, तीर्थकर किसे कहते हैं? महावीर स्वामी के बचपन का नाम लिखिए। इन प्रश्नों के हल आपको लिखने हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।